मछली माँ ने इंसान बच्चे को जन्म दिया। रामू एक मछुआरा है। वो हर रोज नदी में आकर मछलियाँ पकड़ता है और बाजार में बेचकर उससे अपना घर का गुजारा करता है। आज भी वो हर रोज की भांति मछलियाँ पकड़ने के लिए नदी में आया हुआ था। अरे अभी तक एक भी मछली नहीं आया हाथ। क्या होगा आज, क्या मिलेगा बाजार में? कुछ भी नहीं। और एक बार कोशिश करता हूँ। फिर रामू अपने जाल को नदी में फिर से एक बार फेंकता है मछली पकड़ने के लिए। और फिर जैसे ही जाल घिसता है उसे जाल बड़ी ही भारी लगती है। अरे इतनी भारी कैसे हो गई जाल? ये तो कुछ मछलियाँ फंस भी जाएगी तो भी इतनी भारी नहीं होगी। कहीं पत्थर में अटक तो नहीं गया मेरा जाल? लेकिन यहाँ तो नीचे काफी गहराई है, यहाँ तो पत्थर भी नहीं है, तो इतनी भारी क्यों? अरे रामू, क्या हो गया? जाल कहीं फंस गई या बड़ी मछली फंसी है? अरे काका, वही लग रहा है, कहीं बड़ी मछली फंसी है। बड़ी भारी लग रही है जाल। रामू जाल को उठाने के लिए काफी मेहनत करता है। बड़ी ही मुश्किल से वो जाल को धीरे धीरे ऊपर लाता है तो देखता है एक बड़ी सी मछली उसके जाल में फंसी हुई है। ये देखकर रामू काफी खुश हो जाता है। अरे इतनी बड़ी मछली, आज तो मेरा बल्ले बल्ले हो गया। आज तो खूब सारा पैसा कमाऊंगा। इसे बाजार में बेच के जल्दी लेके जाता हूँ। फिर रामू अपने नाव को किनारे की ओर लेके जाता है और उस मछली को नीचे उतारता है। अरे रामू, तेरा तो किस्मत खुल गया। इतनी बड़ी मछली जो फंस गई। अरे हाँ, किस्मत तो खुल गई, लेकिन इतनी बड़ी मछली को लेके कैसे जाऊंगा? फिर रामू उस मछली को कंधे पे उठाता है और घर की ओर निकल पड़ता है। रामू उस मछली को लेकर घर के पास आ जाता है। घर के दरवाजे से घुसते ही रामू आवाज लगाता है अपनी बीबी को। अरे तुलसी, तुलसी कहाँ हो? जल्दी आओ, देखो देखो क्या हुआ है। रामू की पत्नी तुलसी जल्दी जल्दी से कमरे से बाहर आती है और देखती है रामू एक बड़ा सा मछली पकड़ के लेके आया है। अरे रामू, इतनी बड़ी मछली कहाँ से मिली आपको? अरे वहीं से जहाँ से हर रोज लेके आता हूँ। आज इतनी बड़ी मछली फंस गई। देखो, आज तो बाजार में बेच के खूब पैसा कमाऊंगा। रामू और तुलसी के शादी को काफी साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनका कोई भी संतान नहीं था, जिस कारण वो लोग दुखी रहते थे और ऊपर वाले से एक संतान की कामना करते थे। अरे तुलसी, क्या सोच रही हो? जाके कुल्हाड़ी लेके आओ। इस मछली को ऐसे थोड़ा ना लेके जा पाऊंगा, काट के लेके जाऊंगा ना। हाँ हाँ, अभी लेके आती हूँ। फिर रामू उस मछली को अच्छे से रखता है। तभी तुलसी एक बड़ा सा कुल्हाड़ी लेके आती है। ये लीजिए कुल्हाड़ी। फिर रामू कुल्हाड़ी लेता है और मछली को काटने के लिए उस पर वार करता है। लेकिन जैसे ही वार करता है एक आवाज सुनाई देती है। अरे तुलसी, ये कैसी आवाज थी? वो तो मुझे भी सुनाई दी, लेकिन समझ नहीं आ रहा है। रामू मछली को काटने के लिए फिर से वार करता है। अरे तुलसी, ये तो बच्चे की रोने की आहट है, लेकिन कहाँ से आ रही है? अरे रामू, कहीं इस मछली के पेट से तो नहीं? देखिए ना। मछली के पेट से इंसानी बच्चा? अभी देखता हूँ जल्दी से। फिर रामू जल्दी से मछली को आराम से काट देता है और ध्यान से देखता है। मछली के पेट से एक इंसानी बच्चा निकलता है। ये देखकर रामू और तुलसी दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे तुलसी, ये तो सच में इंसानी बच्चा है। मछली माँ ने इंसान बच्चे को जन्म दिया। अरे नहीं जी, ये तो माँ दुर्गा की कृपा है। हमारा कोई संतान नहीं है ना, इसीलिए माँ दुर्गा ने हमारे पास संतान भेज दी। देखिए ना। तुलसी उस बच्चे को जल्दी से गोदी में उठा लेती है। आखिर इस मछली के पेट से इंसानी बच्चा कैसे हो सकता है? एक मछली इंसान के बच्चे को कैसे जन्म दे सकती है? आखिर कहाँ से आया मछली के पेट में ये बच्चा? जानने के लिए कुछ महीने पहले चलते हैं। ये है मधु, जो घर के बाहर झाड़ू लगा रही होती है। मधु प्रेग्नेंट थी, जिस कारण वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी, थक जा रही थी जल्दी। अरे मैं इतनी जल्दी थक गई, अभी तो बहुत सारा काम बाकी है। तभी वहाँ पर मधु की सास शीला देवी आ पहुँचती है। अरे बहू, बहू, अभी तक तेरा झाड़ू लगाना नहीं हुआ। घर के इतने सारे काम बाकी हैं और ये लड़की है कि तब से झाड़ू लगा जा रही है। अरे माँ जी, क्या करूँ, प्रेग्नेंट हूँ ना, जल्दी थक जा रही हूँ। अरे लगता है तू ही प्रेग्नेंट है। हम लोग तो ऐसे ही बच्चा पेट से आ गया हम लोगों का।
तभी घर के अंदर से मधु के पति हेमंत आवाज लगाते हैं। अरे माँ, मधु कहाँ हो? घर में पानी भी नहीं है, बड़ी जोर की प्यास लगी है। अरे बेटा, आई आई। अरे ये कुलक्खनी कामचोर कहीं की पानी भी लाके नहीं रखती है, क्या करूं? अरे बहू जल्दी जा, मटके लेके जल्दी से पानी लेके आ, बेटे को प्यास लगी है। लेकिन माँ जी ये झाड़ू तो लगा लूं और थोड़ा सा बाकी है। झाड़ू बाद में लगाएगी, ये ले मटका पकड़ और जल्दी जा, जल्दी से दौड़ के आ। फिर मधु झाड़ू वहीं रख देती है और मटका लेके पानी लाने के लिए चली जाती है। कुछ समय बीतता है, मधु थोड़ी सी थक जाती है, इसीलिए काफी देर हो जाती है पानी लाने के लिए। पानी लेके जैसे घर के अंदर घुसती है, उसका पति घर से बाहर निकलता है। अरे कामचोर कहीं की, अभी पानी लेके आ रही है, मैं प्यास से मर रहा था, तब तक कहाँ गई थी? तभी मधु का पति एक जोरदार तमाचा मार देता है मधु को। मधु को तमाचा लगते ही मधु वहीं पर गिर पड़ती है और मटका भी फूट जाता है। पेट में दर्द होने लगा। अब मर यहीं पर, नौटंकी बाज कहेगी, नौटंकी कर रही है। मधु का पति वहाँ से चला जाता है। मधु दर्द से छटपट कर रही थी। इस घर मधु को प्यार करने वाला कोई नहीं था। यहाँ पर उसका पति और उसकी सास दोनों मधु पर काफी अत्याचार करते थे और घर का सारा काम करवाते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज मधु को लेबर पेन उठा था, वो दर्द से काफी छटपट कर रही थी। माँ जी, काफी तकलीफ हो रही है। मधु की सास वहीं खटिया पर बैठी हुई थी। अरे बच्चा पैदा करना होगा तो तकलीफ तो होगी, सबको होती है, इसमें बड़ी बात क्या है? जल्दी जल्दी से पैदा कर, फिर बहुत सारे काम भी है घर के, वो भी तो करने हैं। मैं करूँगी क्या काम तुम्हारे बदले? मधु को इधर काफी तकलीफ हो रही थी। उसकी सास बैठ के मधु को देख रही थी, लेकिन उसकी कोई भी मदद नहीं कर रही थी। फिर कुछ समय बाद मधु एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चा होते ही सास जल्दी से देखने आती है कि लड़का हुआ है या लड़की। अरे ये लड़का है या लड़की? अरे ये लड़की हुई है। अरे करमजली कहीं की, एक लड़का भी पैदा नहीं कर सकती। छी, इस घर में और एक बोझ थमा के जा रही है। हाँ, मैं तो इस बोझ को घर से निकाल के रहूंगी। फिर मधु की सास उस बच्चे को गोदी उठा लेती है और घर से बाहर की ओर जाने लगती है। तभी इधर मधु, अरे माँ जी कहाँ लेके जा रहे मेरे बच्चे को? माँ जी रुक जाइए, माँ जी रुक जाइए। मधु भी उसकी सास के पीछे पीछे जाती है। मधु की सास मधु की कोई बात नहीं सुनती है और उस बच्चे को लेकर आगे बढ़ते रहती है। एक नदी किनारे पहुंच जाती है। मधु भी पीछे पीछे अपने सास के वहां पहुंचती है। अरे माँ जी ये क्या कर रहे? मत कीजिए ऐसा मेरे बच्चे के साथ, माँ जी ऐसा बाप मत कीजिए, माँ जी मत कीजिए, मेरे बच्चे को मेरे हवाले कर दीजिए माँ जी। अरे तेरी तरह आज से ये बच्चे भी हमारे लिए बोझ हो जाएगी। नहीं, मैं इस बच्ची को नहीं रहने दूंगी। आज ही मैं इसे वहाँ भेज दूंगी जहाँ से आई है ये। अरे नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए मेरे बच्चे के साथ, माँ जी मत कीजिए, रहम कीजिए मेरे बच्चे पर, ऐसा जुल्म मत कीजिए। मधु की सास मधु की एक नहीं सुनती है और उस बच्ची को उस बड़े से नदी में फेंक देती है। माँ जी ये क्या किया? तभी अचानक से उसकी सास की भी पैर फिसल जाती है और वो भी नदी में गिर पड़ती है। अरे ये क्या हो गया मेरे बच्चे? बाजी क्या किया? सुनिए तो। मधु की सास पानी की धार के साथ बह जाती है और वो बच्ची भी पानी में गिर पड़ी थी, वो भी बह रही थी। तभी एक बड़ा सा मछली आता है, उस बच्ची को देखकर जल्दी से जाता है और अपने मुंह में ले लेता है और निगल लेता है। और मधु ऊपर से पानी की तरफ देखती है और सिर्फ अपने ही किस्मत को कोसती हुई रोते रहती है। ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं। अरे मछली ले लो, मछली ताजी ताजी मछलियाँ हैं, ले लो। अरे बेटी लाली, अभी तक मछली बिका कि नहीं? हाँ पापा कुछ बिके हैं, अभी इतने सारे बाकी हैं, बिक जाएंगे शाम तक। चलो अच्छा, ये लो खाना, ये खाना खा लेना, मैं थोड़ा सा आ रहा हूँ मार्केट से। ठीक है पापा। अरे अशोक काका, क्या हाल चाल है? आज बाजार कैसा है? अरे ठीक ही चल रहा है बेटा। ये कहते हुए रामू वहाँ से चला जाता है और इधर लाली मछलियाँ बेचने लगती है। लाली मछलियाँ बेच रही थी, तभी वहाँ पर एक औरत आती है। कहिए आपको कौन सी मछली दूँ? अरे बेटी मुझे मछली नहीं, बड़ी भूख लगी है,
भूख लगी है, खाने के लिए दे दो कुछ बेटी, 2 दिनों से कुछ नहीं खाई हूँ। लाली को उस औरत की बातों पर दया आ जाती है। लाली जल्दी से अपने टिफिन निकाल कर लेके आती है। ये लीजिए काकी, ये एक टिफिन खा लीजिए मेरा। अरे नहीं बेटी, तुम्हारा टिफिन अगर मैं खा गई तो तुम क्या खाओगी? वैसे भी आज मुझे भूख नहीं है, आप ही खा लो। अच्छा अच्छा बेटा, मैं यहीं बैठ के खा लेती हूँ। फिर वो औरत वहीं बगल में बैठकर लाली का टिफिन खाने लगती है। तभी वहाँ पर रामू आ जाता है। अरे लाली, खाना खत्म की कि नहीं? हाँ वो पापा। लाली रामू की बात सुन थोड़ा सा घबरा जाती है। रामू को डाउट होने लगता है, जरूर कुछ गड़बड़ी है। वो इधर उधर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि सामने एक औरत बैठकर लाली की टिफिन खा रही है। अरे लाली, वो कौन औरत है और उसे तुमने अपना टिफिन क्यों दे दिया? अरे पापा, वो भूखी थी, 2 दिनों से कुछ नहीं खाई थी, मुझे दया आ गई तो मैंने उसे अपना टिफिन दे दिया। चलो अच्छा किया, मैं अभी बात करता हूँ उससे। अरे बहन जी, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं और अचानक इधर? आपको तो पहले कभी नहीं देखा यहाँ। अरे क्या करूँ साहब, भूख के मारे यहाँ लेके आ गई। भूख के मारे इधर उधर भटकते रहती हूँ, जहाँ खाना मिल जाए वही रह जाती हूँ, वही घर हो जाता है। रामू को भी उस औरत की बातें सुनकर काफी दया आती है। अरे तो आप कोई काम क्यों नहीं कर लेते? अरे साहब, इस भिखारी को कौन काम देगा? अरे मैं दूंगा, आप कल से मेरे दुकान में बैठना, मेरी दुकान में मछलियाँ बेचना, इससे आपको खाना भी मिल जाएगा। लेकिन साहब, रहूंगी कहाँ मैं? रामू कुछ देर सोचता है, फिर कहता है, एक काम करना, आप हमारे साथ ही रह जाना, तब तो ठीक है ना। हमारी बीबी की थोड़ी सी मदद भी कर देना और आप वहाँ भी रह जाना और दिन में दुकान में रह जाना। अरे साहब, आप तो मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। शाम का वक्त हो रहा था। रामू और लाली वापस घर लौटते हैं, लेकिन साथ में उस औरत को भी घर लेके आते हैं। अरे तुलसी, तुलसी, तुलसी कमरे से बाहर आती है। आकर उस औरत को देखकर थोड़ी सी आश्चर्य हो जाती है। अरे रामू, ये औरत कौन है? फिर रामू तुलसी को सारी कहानी बताता है उस औरत के बारे में, किस तरह से ये औरत बेसहारा थी और रामू ने उसे सहारा दिया। ये सुनकर तुलसी भी काफी खुश होती है। अरे दीदी, आइए आइए, करके अंदर आइए। आज से समझिए ये भी घर आपका ही है। आप लोगों पर ऊपर वाला कृपा बनाए रखे। आप जैसे इंसान यहाँ मिलते कहाँ है इस दुनिया में, जो आपने एक बेसहारा को सहारा दिया, इतना सब कुछ दिया। अरे दीदी, ऊपर वाला ने हमें इतनी खुशी दी तो हम उसकी खुशी थोड़ी सी आपके साथ नहीं बांट सकते? अब से मधु भी लाली, रामू और तुलसी के साथ रहने लगती है। खुशी खुशी सभी कोई एक परिवार जैसा रहने लगते हैं। अनजाने में ही सही, लेकिन ऊपर वाले ने फिर से मधु को उसकी बेटी के साथ मिला दिया। इसीलिए तो कहते हैं, ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं।